Please like and subscribe the channel. Press bell icon to get the latest information. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एचटेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस के सिलेबस के बारे में। बहुत सारे बच्चों के डाउट आ रहे थे कि मैम हमें सिलेबस के बारे में बताइए और प्लस उसकी तैयारी कैसे करनी है वो भी बताइए। आज हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं। शायद आप सभी को पता ही होगा कि जनवरी में एचटेट का एग्ज़ाम है और उसमें सब्जेक्ट के 60 क्वेश्चन आते हैं, 60 मार्क्स के। हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस, तो कंप्यूटर साइंस में से सब्जेक्ट के 60 मार्क्स के 60 क्वेश्चन आते हैं। उसका सिलेबस देखते हैं। ये देखिए, सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इसके अंदर क्या क्या आता है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना, हमें बेसिक पढ़ना है। उसकी कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है, कंप्यूटर की जनरेशन क्या क्या है, कंप्यूटर के टाइप्स कितने हैं, डिजिटल है, हाइब्रिड है। सेकंड आता है हमारे पास कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड माइक्रो प्रोसेसर। कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसर कितने टाइप के हैं, 8086, 8085, मेनली इन्हीं के बारे में। सिस्क एंड रिस्क के बारे में, रैम, रोम, कैश मेमोरी। ज़्यादा डीप में तो हमें पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ ओवरव्यू लेते हुए बेसिक बेसिक थिंग्स के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर में क्या क्या आता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में क्या क्या आता है। जैसे रिस्क और सिस्क हो गया, एक हार्डवेयर से रिलेटेड है और एक सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन। डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के अंदर हमारे पास क्या आता है, बाइनरी कन्वर्जन आता है। ये हम कह सकते हैं कि बिल्कुल फ्री के मार्क्स होते हैं। हमें क्या करना है, डिस्कस करना है कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, या फिर ऑक्टल टू बाइनरी, या फिर बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी। ये कन्वर्जन आता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में बेसिक थिंग्स आती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है, मल्टीटास्किंग क्या है, इनके ऊपर छोटे छोटे मल्टी चॉइस क्वेश्चन आते हैं। या फिर बैंकर्स एल्गोरिदम कह सकते हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, या फिर हम क्यों यूज़ करते हैं, डेड लॉक आ जाता है, या फिर स्कैन, सी स्कैन, लुक। ये कुछ एक एल्गोरिदम्स हैं जिनके बारे में, बहुत सी सिंपल सिंपल एल्गोरिदम्स हैं जिनके हम बारे में हम वन बाय वन डिस्कस भी करेंगे आने वाली वीडियो में। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। नेक्स्ट आता है इंट्रोडक्शन टू MS विंडो, MS वर्ड, MS ऑफिस, पूरा ही आ गया। इसके अंदर क्या होता है, ज़्यादा डीप में ना जाकर फिर मैं वही कहूँगी कि इसके अंदर शॉर्टकट की जाती हैं। जैसे कॉपी करने के लिए हम कौन सी की यूज़ करते हैं, या फिर पेस्ट करने के लिए कौन सी यूज़ करते हैं, सेव करने के लिए, प्रिंट आउट निकालने के लिए हम कौन सी की यूज़ करते हैं। ऐसी ऐसी सिंपल सिंपल शॉर्टकट की आती हैं। बहुत सिंपल सिंपल फाइल को सेव कैसे करते हैं, बहुत सारी कैसे हम फाइल बनाते हैं, उनकी शॉर्टकट की पूछ लेते हैं, या उनका कोई प्रोसीजर देकर उनमें से एक स्टेप पूछ लिया जाता है। हम HTML और XML। नेक्स्ट आता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एंड XML, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। इनमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है, मिलनी तो कई बार तो इनकी सिंपल डेफिनेशन पूछ ली जाती है, या फिर इनके टैग्स के बारे में डिस्क्रिप्शन पूछ लिया जाता है कि कौन सा टैग कब यूज़ करना है और उसका पर्पज़ क्या है। बैकग्राउंड के लिए हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं, या फिर किसी इमेज के लिए हाइपर लिंक देने के लिए हम कौन से टैग का यूज़ करते हैं। कौन सी हमारे पास प्री डिफाइंड टैग यूज़ करती है और कौन सी हमारे पास यूजर डिफाइंड टैग यूज़ करती है। ठीक है, कौन सी केस सेंसिटिव है और कौन सी नहीं है। ये सब बातें HTML और XML के बारे में क्वेश्चन बहुत सारे पूछ लेते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोग्रामिंग इन C++। प्रोग्रामिंग आती है, सिंपल एक प्रोग्राम देके उसकी आउटपुट पूछ ली जाती है कि इसकी आउटपुट क्या होगी। किसी में इंक्रीमेंट लगा दिया, किसी में लूप लगा दी, किसी में डिक्रीमेंट कर दिया, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। या फिर सिंपल पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, वन टू मैनी फॉर्म्स, इनहेरिटेंस, कंस्ट्रक्टर, डिसकंस्ट्रक्टर, ये सब चलता रहता है। नेक्स्ट आता है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट, DBMS। नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। इसके अंदर एक टॉपिक है नॉर्मल फॉर्म, बहुत ही इजी टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। या फिर ER डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। इसके अंदर बहुत सारे कि टपल क्या होता है, रो क्या होती है, कार्डिनलिटी में क्या होता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, SQL क्वेरी
लैंग्वेज या स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं, इसके ऊपर सिंपल क्वेरी होती हैं, कमांड दे दी जाती हैं, उसका आउटपुट पूछ लिया जाता है, सिलेक्ट कमांड दे दी या फिर DDL या DML या TCL, ऐसी ऐसी इनके बारे में, हम ड्रॉप टेबल यूज़ क्यों करते हैं या फिर किस लिए यूज़ होता है, ट्रंकेट का या एग्जिट का, या फिर एवरेज, काउंट, सम, ऐसी ऐसी छोटी छोटी सिंपल सिंपल क्वेरी देके उनका सॉल्यूशन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट आता है नेटवर्किंग एंड इंटरनेट। नेटवर्किंग के अंदर आते हैं मेनली OSI मॉडल। OSI मॉडल को किसने डेवलप किया, कौन सी लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल है, जैसे हब है नेटवर्क लेयर पे आता है या फिजिकल लेयर पे आता है या डाटा लिंक लेयर पे आता है, ऐसी ऐसी क्वेश्चनिंग, नॉर्मल क्वेश्चनिंग आती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर क्या है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। मॉडल्स के बारे में पूछ लिया जाता है, कोकोमो मॉडल को किसने डेवलप किया, कोकोमो मॉडल की डेफिनेशन क्या है, उसकी फुल फॉर्म क्या है, क्यों हम यूज़ करते हैं, स्पाइरल मॉडल, वाटरफॉल मॉडल, या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हम यूज़ क्यों करते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है, ऐसी ऐसी क्वेश्चनिंग। नेक्स्ट आता है डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर थ्रू C++। इसमें क्या आता है, स्टैक, क्यू, फीफो, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है या नॉन लीनियर है, ट्री, ग्राफ, मतलब बेसिक बेसिक सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा डीप में नहीं आते हैं। बाकी हम पूरे सिलेबस को 1 बाय 1 हर वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप हमें ज्वाइन करिए और अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए। कुछ ही दिन बचे हुए हैं एचटेट के लिए, तो आप जुट जाइए अपनी तैयारी पे। ओके, ऑल दी बेस्ट। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।